सैयदजादी ने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज नफल 2 रकात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज आपने 2 रकात पढ़ी। अब एक एक जुमला गौर से सुनना। नमाज अदा करने के बाद में सैयदजादी ने झाड़ू उठाई, अपने आंगन में आई, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह की वलिया गौसे आजम की फुप्पो हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैहा, आपने अपने आंगन में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में यूं अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, इल्तिजा करने लगी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था, मैंने झाड़ू लगाई है। या अल्लाह, झाड़ू लगाना मेरा काम था, अब पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। सैयदजादी ने जैसे दुआ की है, अभी दुआ खत्म नहीं हुई, बदलियां छा गई, बरसने लगा, बाराने करम का नुज़ूल हुआ, शहर सारा पानी से ये जमीन शहर की सैराब हो गई, लोग सारे खुश हो गए। ये शान गौसे आजम की फुप्पो की है। ऐ लोगों, जब गौसे आजम की फुप्पो जनाबे सैयदा आयशा की शान ये, तो मेरे नबी की प्यारी बीवी उम्मत की माँ हजरत आयशा की क्या शान होगी। और जब गौसे आजम की फुप्पो की शान ये, तो गौसे आजम साहिब कमाल। और गौसे आजम की सीरत जब इतनी लाजवाब, उनका मकाम ये, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की। मुफ्ती साहब, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। बोलो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये गौसे आजम की फुप्पो हैं। जल्दी बात को खत्म करते हैं। मुझे पता लगा एक बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। छोटा बच्चा है गालिब, अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। परवरदिगार इस जिक्र के तुफैल उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब के भाई मोहतरम मशकूर भाई प्रधान जी, वो भी ऐन जवानी के आलम में दुनिया से रुखसत हुए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं और पूरे गांव में जितने सुन्नी मुसलमान दुनिया से गए, हम सबके मरहूमीन अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। सरकार गौसे आजम, बचपन देख लो, ये बच्चे बैठे हैं हमारे तुम्हारे, हमारी तरबियत अच्छी नहीं है ना जरा, तो हमारे बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ये मस्जिद है, ये शायद इस तरफ को बच्चे पढ़ाने का सिस्टम, मैं समझ रहा हूं। आप सबके घरों से बच्चे पढ़ने आते होंगे, और हमारे यहाँ सिस्टम जरा ऐसा है, स्कूल जब बच्चा जाता है ना, तो अम्मा 6 बजे उठ के लग जाती है, बल्कि 4 बजे नाश्ता बनाने में, बच्चे को तैयार करने में, बिल्कुल पॉश क्लीन बच्चा साफ सुथरा स्कूल जाएगा। और मदरसे का नंबर आया तो नाक यहाँ लटक रही है, रेंट सिपारा के तबिया हाथ में पकड़े हुए, फटा हुआ नेकर पहने हुए मस्जिद में भेजे, जा अल्लाह पढ़ने चला जा। यह हालात है। जबकि यहाँ पे भेजना चाहिए तो सबसे ज्यादा एहतिमाम और एहतियात और बहुत बना संवार के भेजना चाहिए।
कायदे करीने से हैं। अच्छा, बच्चे आते हैं, एक आया बैठ गया, दूसरा आया बैठ गया, तीसरा आया बैठ गया, चौथा आया बैठ गया, किसी का भैया छोड़ने आया, किसी के जो है कोई रिश्तेदार छोड़ने आया, मदरसे में किसी का बाप छोड़ने आया, कोई खुद ही चला आया, ये होता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, स्कूल की बात आए तो बस लेने आती है, लेके जाती है, ऑटो लेने आता है, लेके जाता है। अच्छा, ये तो मिडिल क्लास वाले या उसके थोड़े ऊपर वाले लोग हैं, बस अपर मिडिल क्लास जिन्हें बोलते हैं। लेकिन जो हाई क्लास के लोग हैं, एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, बच्चा गाड़ी में है, एक गाड़ी सिर्फ इसी काम के लिए है, बच्चा स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना। प्रोटोकॉल, इतने छोटे बच्चे को भी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ है, ड्राइवर जा रहा है। मालदार का बच्चा स्कूल गया, कौन गया उसके प्रोटोकॉल में? एक सिक्योरिटी गार्ड गया, एक ड्राइवर गया। ऐ लोगों, ये दुनिया के अमीरों के बच्चों का हाल है, पढ़ने जाए तो प्रोटोकॉल ऐसा, मगर आओ बगदाद चलो, गौसे आजम की शान देखो। सरकार गौसे आजम का बचपन है, जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कौन होता है? फरमाया गया, जब गौसे आजम मदरसे में जाते, आगे पीछे प्रोटोकॉल में अल्लाह ताला की नूरी मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते चलते थे। ये शान है उनकी यार। फरिश्ते जाकर ऐलान करते जाते थे, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ, रास्ता दो, जगह बनाओ। ये आने वाला जो बच्चा है अब्दुल कादिर आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आने वाला वलियों का ताजदार है। ये मकाम मर्तबा गौसे आजम का पैदा हुए माँ के शिकम में थे ना। माँ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। 14 पारों की हाफिजा थी। सरकार गौसे आजम की माँ हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। उन्होंने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान, इधर वो कुरान पढ़ती पेट के अंदर गौसे आजम, माँ के शिकम में गौसे आजम, इधर माँ पढ़ती बेटा सुनता, माँ पढ़ती बेटा सुनता। और आज के साइंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, माना है, माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं अजीजाने गिरामी उल कद्र, तो जब आज के बच्चे में अगर माँ डांसर है, नाचने वाली है, तो बच्चे में वो असर आएगा। अगर माँ बेहया है तो बच्चे में असर आएगा, अगर माँ बेगैरत है तो बच्चे में असर आएगा। तो जब साइंस ने भी मान लिया तो फिर बात क्लियर हो गई। हालांकि साइंस नहीं भी मानता तब भी हम जरूर मानते, क्योंकि हमारा अकीदा अल्लाह के नबी की बारगाह से आया है, ताजदार मदीना का दिया हुआ अकीदा है। गौर करो अजीजों, गौसे आजम माँ के शिकम में माँ कुरान की तिलावत करती है। आप सुनते रहते इतना सुना कि जब पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। 14 पारों के हाफिजे कुरान गौसे आजम पैदा हुए। अब गौसे आजम की शान तो ये कि माँ के पेट से ही वली पैदा हुए, फरिश्ते बचपन में प्रोटोकॉल में आगे पीछे। अच्छा देखो तो सही ना, विलायत अल्लाह ने पहले से दे रखी है माँ के पेट से, ये शान ये मर्तबा। तो भैया ज्यादा तो इन्हें कोई जरूरत थी नहीं, नमाजों की, मुराकबे, मुजाहिदात, इन सब की जरूरत तो थी नहीं इन्हें। भाई हमारे हिसाब से, दुनिया के लोगों के हिसाब से, कोई आदमी 4 सजदे कर ले तो बड़ा इतराया फिरता है, या हम थोड़ा बहुत मामला कुछ हो जाए ना, हम बस जी हो गया, बस हो गया, अब क्या जरूरत है, हम रास्ते ढूंढने लगते हैं। गौसे आजम माँ के पेट से वली पैदा हुए, मगर पूरी जिंदगी देखो गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी तकवा जाने नहीं दिया, कभी गौसे आजम सरकार ने 40 साल तो ऐसे गुजरे जिंदगी के कि ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल तक ऐसे गुजरे, 40 साल। ईशा के बाद से कुरान पढ़ना शुरू किया, फजर हुई कुरान मुकम्मल। यहां तो एक सफा, एक रुकू पड़ा तो मुंह फैलने लगा, जमाई आने लगी, नींद का गलबा हो गया। क्या शान है मेरे गौस की, और शान क्यों ना हो,
शहजादे मौला अली के हैं। अरे मौला अली की शान जानते हो? फरमाया मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, घोड़े के दोनों तरफ आपने वो पैर रखने वाले वो टंगे हुए देखे? जब घोड़े पे कोई बैठा उसमें पैर फांसता, उसको घोड़े की रकाब बोलते हैं। मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, एक तरफ की रकाब में पैर रखा, अब दूसरी तरफ पैर दूसरी वाली रकाब पे जाना, यानी घोड़े पे बैठना है। फरमाया गया इधर पैर रखा, कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जब दूसरा पैर उधर रखते थे कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है साहब? इतनी देर में तो एक सूरत नहीं पढ़ी जाएगी, कुरान कैसे मुकम्मल? कितनी फास्ट स्पीड थी उनकी। ओए स्पीड के चक्कर में न पड़ो, स्पीड न देखो, ये देखो कि अल्लाह का वली है, वलियों का वली है, सुल्तानुल विलायत है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा का शोहर है। तो जब अल्लाह चाहे शोहर फातिमा को, दामाद पैगंबर को अल्लाह ये ताकत अता कर सकता है कि वो जब एक तरफ पैर रखे दूसरी तरफ पैर जाने तक अल्लाह वक्त को इतना तवील कर सकता है। हम देखें तो लगे कि वक्त बड़ा कम है, लेकिन अली के लिए वो वक्त इतना तवील के अली पूरे कुरान की तिलावत कर लेते हैं। मौला अली का हाल ये, तो अली के शहजादे हैं ना वो से आजम, मौला अली के बेटे ना वो से आजम। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जब शान इतनी अरफा वाला, फिर भी गौसे आजम की जिंदगी क्या। एक मर्तबा शैतान आया बादल का खूबसूरत हसीन टुकड़ा बनकर, हम 4 सजदों पे इतराए फिर रहे हैं। गौसे आजम कई पीर ऐसे, अभी एक मैं जलसे में था बंगाल में 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है, तो एक कर्नाटक से सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला सिराज मिल्लत के शहजादे, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक पीर कर्नाटक में, बोले हजरत मुझे पता लगा ऐसा पीर है, बता रहे थे हजरत सैयद साहब कि वो कहता है कि मुरीद जो भी उनका है वो कहता है नमाज नहीं पढ़ते हो कि नहीं, ओके वो पीर साहब हाँ ये वो, बोले अच्छा काम करो 1000 रुपए दो, चलो हम पढ़ लेंगे तुम्हारे बदले। अल्लाह अकबर। तो मुरीदों से 1000 रुपए लेता है और कहता तुम बेफिक्र हो जाओ, बड़ी पढ़ाई मिलेगी तुम्हें। हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया ना, दलपुरा के लोग उस पीर को ढूंढने पहुंच जाएंगे, कहां है भैया 1000 में बड़ी पढ़ाई दे रहा। ऐसे की तो तलाश है हमें, कोई मिल जाए ऐसा। एक आदमी एक मौलाना साहब के पास आके बोला, हजरत मुफ्ती मकबूल जैसे कोई ज़हीन जी फहम जी शऊर आलिम दीन मुफ्ती थे, उनके पास आके कहने लगा हजरत कोई ऐसा तरीका बता दो नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाहगार भी ना बनूं, यानी गुनाह भी ना हो, नमाज भी ना पढ़ूं। तो ज़हीन आदमी का जवाब बड़ा माकूल होता है। वो मौलाना साहब कहने लगे हाँ एक तरीका है मेरे पास, नमाज पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, गुनाह भी कोई नहीं होगा। अब इसकी तो बाछें खिल गई, खुश हो गया, कहने लगा ये मौलवी पहली बार काम का आदमी मिला है जिसने काम की बात बताई है कि नमाज पढ़ने की कोई मतलब नहीं, नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो गुनाह फिर भी नहीं होगा। जल्दी से खुश होकर मुस्कुरा के बोला मौलाना साहब जल्दी बता दो कौन सा तरीका है। मौलाना बोले एक तरीका नहीं 2 तरीके हैं। तो बोले मौलाना बताओ जल्दी कौन सा तरीका। मौलाना बोले पहला तरीका ये पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ है। पागल हो जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, गुनाह भी कोई नहीं होगा। इसने कहा नहीं मौलाना साहब पागल कैसे हो जाऊं, लोग पत्थर मारेंगे, बड़ी मुसीबतें हैं, पागल हो गया पागल खाने में ले जाएंगे, करंट के झटके लगेंगे, दूसरा वाला बता दो, ये वाला ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब कहने लगे अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनो, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ, खत्म, रजिस्टर बंद, खाता क्लोज। बोले भाई 2 तरीके हैं, या तो पागल हो जाओ या मर जाओ, और तुम जिंदा भी रहो और हो भी जी अक्ल जी शऊर होशमंद, पागल भी नहीं हो, फिर तुम चाहो नमाज छोड़ने और गुनाह भी ना हो, मुमकिन ही नहीं है। आजकल के ऐसे ऐसे जाहिल बाबे, ऐसे जाहिल पीर कहते हैं हम मक्के में पढ़ते हैं, काबे में जाकर।
डंगरा हो रहा है, डंगरा पूरा फूला पड़ा खा खा के। खाएगा यहां और नमाज बताएगा काबे में पढ़ता हूं। अबे तो ऐसे ही कहीं और खा लिया कर, मुरीद से पैसे इधर लेगा, नमाज काबे में। हम तो जब जाने यहां बैठे बैठे कि साहब बंबई के होटल पे खा कर आ रही हूं, अभी खा मत। यहां बैठे बैठे कहते मुरादाबाद गुलशन करीम पे खा कर आ रही हूं फिश करी। हम तो तब जाने, मगर भी ठूसेगा यही और नमाज कहेगा काबे में पढ़ता हूं। एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा पीर मुझे मिला, ये सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा भला मुझे लोगों ने बुलाया कि पीर साहब आए हुए हैं। मैं एक जगह इमाम था, इमामतों पे ये सब चीजें आती रहती हैं सामने देखने में, बड़े मुशाहिदात हैं मेरे भी इमामतों के। तो बोले चलो हजरत पीर साहब आए। हमने कहा चलो। पीर साहब से मुलाकात करी, पीर ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया। अच्छा भला पला हुआ डंगरा, खूब पला हुआ तंदुरुस्त खाया बढ़िया तबीयत से उसने, और खाते खाते बता रहा है कि मीठा दरमियान में खाना सुन्नत है या आखिर में खाना सुन्नत है। सारी बातें बता रहे, खा रहे तबीयत से, खा पी के हाथ धोए, टहला, चक्कर में लगा रहे, भागा 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 इधर आगे पीछे आगे। बोले जरा हाजमा दुरुस्त रहता है, थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए। लेकिन वो मगरिब और ईशा के दरमियान वक्ती कितना होता है। जैसे ही अजान हुई ईशा की, उधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कब तक हम बैठे थे, शायद चाय पी रहे थे। इधर जैसे अजान खत्म हुई है ना, ये पीर जब तक दौड़ रहा था, चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, चारपाई पे लंबा लंबा लेट गया और लंबा यूं लेट के कह रहा अल्लाहु अकबर, लेट के नमाज पढ़ लिया। मैं देख के हैरान, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये लेट के नमाज पढ़ लिया। मैं बोला भाई ये क्या मामला लोगों से। बोले वो पीर साहब लेट के पढ़ते हैं नमाज। मैंने क्यों? बोले कोई दिक्कत है। मैंने कहा साहब इतनी देर से तो मैंने देखा, मुझे तो लगा नहीं कहीं से कोई दिक्कत है। मगर क्या अजीब तमाशा है, अच्छे भले लोग बहाने तलाश करते हैं, अच्छे भले लोग बहाने तलाश करते हैं। याद रखना मेरे आका ने फरमाया है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। तुम्हारे घर में ताला लगा हो, चाबी तुम्हारे पास ना हो, तो क्या कोई उस ताले को, भाई तुम ताला लगा कहीं दावत में चलेगा, चोर आया तो ताले को बगैर चाबी के खोल सकता है? तोड़ेगा ही। और तोड़ते हुए किसी ने देख लिया उसे, तो वो उसे तोड़ेगा। जिसने उसे तोड़ते हुए देख लिया फिर लोग उसे तोड़ेंगे। तो मामला तोड़ने का तो बनता नहीं। अच्छा यहां तो आंख मिचोली करके जैसे तैसे कर भी लेगा जुगाड़, मगर गौर करो चाबी ना हो तो ताला नहीं खुल सकता, दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर कैसे जाएगा। आका ने फरमाया जन्नत की चाबी का नाम नमाज है। तेरे पास अगर जन्नत के ताले की चाबी ही नहीं होगी तो कैसे खोलेगा। तोड़ने की कोशिश करी तो फरिश्ते तोड़ेंगे, तुझे तोड़ कर रख देंगे। पहले तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तुझे तोड़ने की मौका ही ना मिलेगा। वहीं जो वो पुल सिरात है ना, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात, उस पे गुजरना है। उस पे एक दिन मैं जलसे में गया था, मुफ्ती साहब किबला इधर बरेली शरीफ से आगे एक जगह थी कोई, वहां नदी थी, गांव के किनारे किनारे, गांव की आबादी है, ये बराबर से नदी है। तो जहां हमें खाना वगैरह खाना था वो थी, कोई बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी एक नहर सी थी। तो उन्होंने जाने के लिए रास्ता जो अपने घर में बनाया, वो एक खंबा, जो खंबे होते हैं ना सीमेंट वाले, वो खंबा रख लिया था। नदी का समझो एक नहर से जो नाला निकलता है वो उस टाइप का था, मगर फिर भी था। तो वो उन्होंने खंबा डाल रखा था, उस खंबे पे से जाना था चढ़ के। साथ ज्यादा बड़ी कोई नदी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी नहर नहीं थी, था तो छोटा सा ही नाला। मगर जब मैं उस खंबे पे चला तो मुझे पुल सिरात याद आ गया। जब खंबे पे ये डर लग रहा था ना कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, गिर ना जाऊं, तो पुल सिरात याद आ गया। मैंने कहा या अल्लाह, जब छोटे से नाले पे खंबा पड़ा है इतना ये चौड़ा, इस खंबे पे जब मुझसे नहीं चला जा रहा
तो या अल्लाह क्या होगा मैदान महशर में जब पुल-सिरात दोज़ख के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से गुजरना है। बस अल्लाह का रहम और उसका करम बचा सकता है। अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे पास, फकत मेरे हुजूर की शफाअत बचा सकती है। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। इसमें एक शेर है बड़ा प्यारा इस कलाम के अंदर, क्या है? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यकीन बस इतना सा है, करम मुस्तफा का बचाएगा, शफाअत मुस्तफा की बेड़ा पार करेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन नमाज पढ़ो, जन्नत की कुंजी नमाज है, हम नहीं पढ़ते। बादल, खूबसूरत बादल का एक टुकड़ा आया, सरकार गौसे आज़म नमाज पढ़ ले, उसके अंदर से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आज़म ने देखा, अरे बड़ा खूबसूरत बादल का टुकड़ा। आवाज आई उसके अंदर से, अब्दुल कादिर सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी इबादत से बड़ा खुश हो गया हूं, तुम्हारे अंदाज़े बंदगी से राजी हो गया हूं। आवाज आई, अब्दुल कादिर अब मैंने तुम पर नमाज मुआफ कर दी। अल्लाह अकबर, गौर करो। आवाज आई, अब्दुल कादिर नमाज तुम पर मुआफ कर दी। जैसे ही आवाज आई, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आज़म हैरान हो गए। फौरन आपने समझ लिया, जान लिया। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया, मरदूद में जान गया तू शैतान है, दफा हो जा, भाग जा। फरमाते सुन ले, नमाज तो मेरे आका नबियों के इमाम महबूबे खुदा पे मुआफ नहीं हुई, तो मैं तो उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है? नमाज जब आका पे मुआफ नहीं हुई तो गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं कि मैं तो फिर उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो? फरमाया दफा हो जाए यहां से मरदूद। शैतान वहां से भागा और भागते भागते इसने दूसरी चाल चली। मरदूद एक नंबर का है ना। आज़म ने क्या फरमाया, मैं जान गया तू शैतान है। अजीजा ने गिरानी उल कद्र भागते भागते दूसरा हमला, दूसरी चाल चली, कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। ये दूसरा हमला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मरदूद जाते जाते भी हमला करके जा रहा है। आपने फरमाया, सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। फरमाते इल्म बचाता अगर हर शख्स को, तो तू भी तो आलिम था, तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचाया। फरमाते मुझे मेरे इल्म ने नहीं, बल्कि मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया। वो गौसे आज़म है। बड़े जैसे जैसे हुए ना, तो अब माँ ने पढ़ने के लिए भेजा बगदाद। आप पढ़ने के लिए बगदाद गए, बगदाद शरीफ, जहां आज आपका मज़ार मुबारक है। एक काफिले के साथ गए, वो बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना हुआ है। काफिले के साथ गए, माँ ने अपने आप से दूर करना मुनासिब तो समझा, मगर ये गवारा नहीं किया कि मेरा बेटा तालीम से महरूम रह जाए। तालीम बहुत जरूरी है, तालीम बेहद जरूरी है। और याद रहे, एक जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, हर आलिम वली नहीं होता है। हर आलिम वली, बोलो ठग गए, हर आलिम वली, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले।
उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। गौसे आजम इल्म हासिल करने चले, माँ ने भेजा, मगर माँ ने रुखसत करते हुए एक बात कही थी, बेटा कभी भी किसी भी हाल में कोई भी सिचुएशन हो झूठ नहीं बोलना। क्या सिखाया था माँ ने? आजकल, पहले तो माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, और सिखाने भी लगे तो बच्चे ऐसे हो गए, अल्लाह रहम करे, जमाने की हवा ने ऐसा बिगाड़ कर रख दिया कि बच्चे नहीं सुनते। बच्चे भी तो बेअदब हो गए। इसमें मुआशरे का ये बिगड़ना और ये तरबियतों का खराब होना बहुत बड़ी, ये सब चीजें जिम्मेदारी है इन सब चीजों की। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, माँ बाप की जो इज्जत है, माँ बाप का जो मकाम है, वालिदैन का जो मकाम और मर्तबा है, जानते हो? माँ के कदमों में जन्नत है, ये तो आपने सुना, मेरे हुजूर का फरमान है। माँ के कदमों में जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ का भी अदब करो, बाप का भी एहतराम करो। कुरान ने माँ बाप का मर्तबा बयान किया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान माँ बाप की अजमत का ऐलान करता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, मफहूम यह है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, एहसान करो, अच्छा सुलूक। बेहतर क्या है वो सुलूक? माँ बाप जिस बात को कहें उसे मान लो। माँ बाप को जिस चीज की जरूरत हो वो उन्हें लाके दो। माँ बाप का दिल न दुखाया करो, माँ बाप को कभी किसी हाल में न सताया करो। ये बड़ी दौलत है, न सताया करो कभी माँ बाप को। याद रहे, मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को सताया, माँ बाप की नाफरमानियां की, आका फरमाते हैं जो माँ बाप का दिल दुखाए वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने यहां तक फरमाया, जन्नत में जाना तो बड़ी बात हो गई, हुजूर ने फरमाया उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप का दिल दुखाने वाले को, माँ बाप को सताने वाले को, जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी जोर से। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। गांव में था, माँ बाप के साथ था, 4 पैसे आए, शहर में घर बनाया, यूं गया, बीवी लेके उड़ गई। माँ बाप देखते रह गए। अच्छा चलो, आदमी काम के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से गया है तो कम से कम या तो अपने माँ बाप को साथ ले जाए, या साथ भी अगर किसी वजह से नहीं लेके गया तो उनका ख्याल रखे, उनकी खिदमत गुजारी का ख्याल रखे, उनके लिए पैसे भेजे, उनकी खातिर तवाज़ु के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए आता रहे, हर बात का ख्याल रखे ना माँ बाप का। मगर कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। सच्चाई हो तो आप एक्सेप्ट करना, ना हो तुम भी सब कुछ देख ही रहे हो, कोई मैं निराला थोड़ी देख रहा हूं। मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, बात सच्ची हो तो मान लेना, तुम्हारी मर्जी, बोल जाना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है।
ये मुआशरे की ये भी एक सच्चाई है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, सोचता था मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दरख्त लगा के आदमी उसके फल की तमन्ना रखता है, मगर हाय अफसोस जिस मां ने 9 महीने तक शिकम में रखा, परेशानियां तकलीफें झेलती रही, एक एक कदम बड़े कायदे से रखा। जब तक वो हामिला नहीं हुई थी तब तक की उसकी जिंदगी बहुत इतरा के चलती थी। मगर जब हामिला हो गई अब सब कुछ भूल गई, एक एक कदम बड़े आहिस्ता कायदे से सलीके से रखती है। किस लिए ये बदलाव? इसलिए कि अब मैं अकेली नहीं, मेरे पेट में अल्लाह ने मेरा बच्चा भी रख दिया है। मेरे चलने फिरने से, मेरे गलत तरीके से रहने से कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। वो मां उसकी इज्जत की जाए, कद्र की जाए। मगर अजीजों, जिसने 9 महीने शिकम में रखा, फिर परवरिश करती रही, हर चीज का ख्याल रखा, बेटे को जवानी क्या आई, इतना ज्यादा जवानी के नशे में चूर और मस्त मगन हो गया, माँ बाप को बुरा भला भी कह रहा है, माँ बाप को मार भी रहा है। और याद रख ले, आका ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है ना, तू रात दिन मस्जिद में बैठ जा, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सारी उम्र सजदे करता रहे। फरमाया, तेरे सजदों को अल्लाह तेरे मुंह पे कयामत के दिन मार देगा, कोई सजदा नहीं काम आएगा। माँ को राजी कर, माँ के हुक्म पे अमल करो, माँ बाप की इज्जत करो, उनके हुक्म पे अमल करो। उनके हुक्म देखो वो क्या कह रहे हैं। हाँ, ये भी है, अगर माँ बाप किसी नाजायज काम पे आमादा करें, गैर शरई काम के लिए कहें इसको कर, हराम काम को कहें इसको कर। जैसे बाज हमने ऐसे देखे कि वो जुआ खेलते हैं और माँ बाप भी कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ खेल के आओ, कमा के लाओ, जुआ ही खेलने जाओ, आज लो ये लेके जाओ, अच्छी बड़ी बाजी खेलो, मोटा जुआ कमा। तो अगर माँ बाप ऐसे गलत काम, हराम नाजायज काम की तरफ ले जाते हो और हुक्म देते हो, फिर साफ शरीयत का हुक्म है, हरगिज हरगिज माँ बाप की बात को नहीं मानना है। लेकिन हर जायज बात माँ बाप की मानो, उस पे अमल करो। गौसे आजम की माँ ने जब रुखसत किया तो आपने इतना फरमाया था, ए अब्दुल कादिर, झूठ कभी नहीं बोलना, किसी हाल में नहीं बोलना। तो आपकी माँ ने एक सदरी जो आपको पहनाई थी ना, उसके अंदर 40 अशरफियां आपने रख के उनको सी दिया था। काफिला चला, रास्ते में आ गए डाकुओं ने घेर लिया, काफिले को लूट मार करने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आप बच्चे। डाकू आया, देखने लगा तो देखता ही रह गया। गौसे आजम ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगा, है शहजादे, तुझे देख के ऐसा लगता है कि किसी बादशाह का बेटा आ गया है, कोई शहजादा आ गया है। फरमाया, तुझे इससे क्या मतलब, तेरा जो काम है कर, तेरा काम डाका डालना, चोरी करना, छीन ले माल। कहने लगा, तुम्हारे पास क्या होगा शहजादे, छोटे हो। आपने फरमाया, क्यों नहीं होगा, है ना मेरे पास भी। का क्या है? फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। ये हंसने लगा, कहा ये बच्चा टाइम पास कर रहा मेरे साथ। भाई जब कहीं किसी को चोर मिल जाए और उससे कट्टा दिखा के कहें निकाल, गन पॉइंट पे कट्टा कान पे लगा के कहें निकाल, तो फिर बताओ ऐसी हालत में वो कुछ निकाल के देता है, फिर भी कुछ कोशिश करता है कुछ बच जाए। साहब बस यही है और कुछ नहीं है मेरे पास। है थाने में पुलिस वाला जब रिश्वत मांगे तो साहब बस यही है, कुछ भी नहीं है, साहब देख लो कर दो। ऐ मुसलमानों, जितना इधर उधर थाने में हवलदार से, सिपहिये से, थानेदार से, कोतवाल से साहब साहब करते, साहब साहब, बिजली विभाग में साहब साहब,
इतना इधर उधर साहब साहब न करके इतना अगर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लिया होता तो तेरी शान निराली होती। तू अगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता सारा जमाना तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन जाता। मगर ये वहां जोड़ के साहब साहब साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, फलाने साहब, डिप्टी साहब, कलेक्टर साहब, ओ ये साहब साहब करना छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में आकर सर झुकाओ, यहाँ अल्लाह की जर में लगाओ, यहाँ आकर पढ़ो ना इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, यहाँ आके पढ़ो ना वो तराने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है। आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा, जोरदार आवाज में पढ़ना है आपको मिलकर। बिल्कुल ये तसव्वुर करके पढ़ें कि हम अल्लाह घर में बैठे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा परवरदिगार हम पे जरूर करम फरमाएगा। पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो, मेला लगा हुआ है, सारे लोग उस मेले के अंदर हैं, हंगामाए हयात इंसानी, सब मस्तो मगन है, मेले में लगे हैं, किसी को किसी की खबर नहीं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, सब अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। मगर एक औरत है, एक खातून है, वो इस मेले से बिल्कुल अलग, इस मेले से उसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अलग अलग। खाने काबा के अंदर आई, काबे का तवाफ करने लगी। ये खातून काबे का तवाफ कर रही है, अल्लाह के घर के चक्कर लगा रही है, सारा मक्का मेले में लगा है। ये औरत काबे का तवाफ कर रही है, काबे का तवाफ करते हुए, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए इसकी तबीयत गैर होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। और कैसा वक्त, जबकि बच्चे की विलादत का वक्त आता है, एक दर्द होता है औरत को, उस दर्द को दर्द ज़ह कहा जाता है। अजीज़ाने गिरामी वकार, इस औरत को दर्द ज़ह शुरू हो गया। दर्द ज़ह जैसे ही शुरू हुआ, ये औरत घबरा गई, परेशान हो गई। इस औरत ने क्या किया, काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज गुजार हो गई, अर्ज करने लगी, मौला मेरा हाल तू जानता है, या अल्लाह सारे लोग तो मेले में लगे हैं, परवरदिगार सारा जमाना मेले में मस्तो मगन है, मगर मेरे मौला तू मेरी हालत जानता है। ए अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मुझे रुसवाई से बचा ले, ए मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मुझे बेइज्जती से बचा ले, या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले। इस खातून ने ये दुआ मांगी, इस औरत ने ये दुआ मांगी, इसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, बाबे इजाबत को टकरा गए, बारगाहे खुदा में मकबूल हो गए, इसकी दुआ इधर कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, इधर इसकी दुआ कबूल हुई। क्या देखा इस औरत ने कि काबे की दीवार बीच से फट गई, काबे की दीवार शक हो गई। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, काबे की दीवार बीच से शक हो गई। अंदर से आवाज आई, ऐ खातून अंदर चली आ। ये औरत अंदर गई, दर्द ज़ह तो शुरू हो गया था, बच्चे की विलादत हो गई। जानते हो ये अंदर जाने वाली औरत कौन थी? ये खातून जो काबे के अंदर गई, ये कोई और नहीं, मौला अली की माँ फातिमा बिन्ते असद थी। और काबे के अंदर जिस बच्चे की विलादत हुई, वो बच्चा कोई और नहीं, मौला अली थे। काबे में विलादत हो गई, खबर सारे मक्के में फैल गई, ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है।
लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं भाई चलो चलो जरा अबू तालिब के घर चलो। अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और बेटा ऐसा कि पैदा काबे में हुआ है। मगर खास बात क्या थी, मौला अली काबे में पैदा हुए मगर अपनी आंखों को नहीं खोला है अभी तक। मौला अली काबे में पैदा हुए, अपने मुंह को नहीं खोला है अभी तक। बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, ना अगर रोए बच्चा तो मार के रुलाया जाता है, फिर भी ना रोए तो मां रोने लगती है, बाप रोने लगता है। मौला अली काबे में पैदा हुए, रोए नहीं, आंखें भी नहीं खोली, चाहते तो आंखें खोलते, काबा नजर आता, अल्लाह का घर नजर आता, आंखें नहीं खोली, मुंह नहीं खोला, माँ का दूध भी नहीं पिया। खबर फैल गई, मक्के में लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अबू तालिब के घर में बेटा पैदा हुआ है, आंखें भी नहीं खोलता, मुंह भी नहीं खोलता, पैदा काबे में हुआ है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, देखने वाले आते हैं। ये खबर मेरे मुस्तफा जान रहमत के कानों में पहुंची। ताजदारे मदीना की उम्र कितनी है? 30 साल उम्र मेरे आका की है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका को खबर पहुंची, चचा अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और वो बच्चा ना आंखों को खोलता है, ना मुंह को खोल के माँ का दूध पी रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका भी शान नबूवत के साथ काशान नबूवत से निकले। ताजदारे मदीना को शौक हुआ, चलो भाई दुनिया में आया है, चलो अपने भाई को हम भी चल के देखते हैं। इमाम लंबिया चले, मुस्तफा जान रहमत चले, अल्लाह अकबर, इधर मेरे आका जा रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत चचा के घर पे पहुंचे हैं, आका ने दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोला गया है। इधर मुस्तफा जान रहमत ने पहला कदम रखा, सामने मौला अली है। ये देखें जरा, गौर करें, पहला कदम नबी का दरवाजे के अंदर, चौखट पे आका, सामने मौला अली। अभी उम्र कितनी है? 1-2 दिन की उम्र, 1 दिन की। ताजदारे मदीना ने अपना कदम रखा, मुस्तफा जान रहमत ने पहला कदम रखा, अली सामने। कदम रखना था कि मौला अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। ताजदारे नबूवत आए हैं, ताजदारे विलायत ने आंखों को खोल दिया। नजरों से नजरें मिली, आका की नजरें अली के चेहरे पर, अली की नजरें मुस्तफा के चेहरे पर। निगाहों ने निगाहों से बात की, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजरों का मिलना था, मुस्तफा जान रहमत आगे बढ़े, इमाम लंबिया आगे बढ़े। मेरे आका ने अली को देखा, मुस्तफा को प्यार आया, आका ने यूं अली को अपने हाथों में उठा लिया। आप भी बच्चों को यूं आगोश में उठाते हैं। अब जरा ये जुमले सुन लेना, अली को आका ने हाथों में उठाया है, अली के चेहरे को मुस्तफा देख रहे हैं, प्यार आ रहा है अली पर। मोहब्बत बड़ी तो आका ने जरा करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और जरा करीब किया, और प्यार बढ़ा, और मेरे आका ने करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से मिला दिया। मुस्तफा के लब अली के लबों से लगे, जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, उस अली ने अपना मुंह भी खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो मुस्तफा जान रहमत ने अपनी ज़बान नबूवत अली के मुंह में दाखिल फरमा दी। मुस्तफा की ज़बान अली के मुंह में आई, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसा। अल्लाह अकबर, तारीख ने सवाल किया, अली जरा ये तो बताओ, तुमने आंखें खोल कर नहीं देखा था? चाहते तो काबे को देख लेते, तुमने मुंह नहीं खोला था, चाहते तो माँ का दूध पी लेते। अली ने तारीख को जवाब दिया, ऐ जमाने वालों जान लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली की पहली नजर जो पड़ेगी वो चेहरे मुस्तफा पे पड़ेगी, और पहली ग़िज़ा हल्क से उतरेगी तो वो मुस्तफा का लुआबे दहन होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 5 नारा पंजतनी, 1 नारा हैदरी, जश्ने शहीदे आजम। ये विलादत मौला अली है। अब जिसने पैदा होते ही नबी की जबान को चूसा हो,
तो सोचो ना अल्लाह ने उसे कितना इल्म अता किया होगा, अल्लाह ने इल्म कितना अता किया होगा। अल्लाह ने इल्म इतना अता किया कि मेरे आका ने अली के इल्म का पूरी दुनिया में शोहरा किया, चर्चा किया। अलीउल मुर्तजा मुस्तफा जाने रहमत की कफालत में आए, क्योंकि अबू तालिब, जनाबे हजरत अबू तालिब मेरे आका के चचा हैं, मगर उस वक्त के मामलात और हालात ये थे कि घर के हालात और उन कैफियत के सबब अलीउल मुर्तजा को मुस्तफा जाने रहमत ने ले लिया, और मुस्तफा जाने रहमत को भी जनाबे अबू तालिब ने लिया था और पाला। अब अली को मुस्तफा ने ले लिया। तरबियत करने वाले मुस्तफा हैं, परवरिश करने वाले मुस्तफा हैं, सिखाने वाले मुस्तफा हैं, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं। गौर फरमाइए, पढ़ाने वाले मुस्तफा, सिखाने वाले मुस्तफा, तरबियत करने वाले मुस्तफा, तो सोचो नबी ने कितना सिखाया। ने सुबह को ऐलान फरमाया, तमाम सहाबा मौजूद हैं, मेरे आका फरमाते हैं अईनल अली, आका ने फरमाया अली कहाँ है। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अली तो बीमार है, आका अली की तबीयत खराब है, या रसूल अल्लाह अली की आंखें दुख रही हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फिर फरमाया अईनल अली, अली कहाँ है, जाओ अली को बुलाओ। अल्लाह अल्लाह सहाबा गए अली के पास में, अली चलो आका बुला रहे हैं। कहा मेरी तो तबीयत खराब है, मगर नबी ने बुलाया है तो तबीयत जैसी भी है, बुलाया मुस्तफा ने है। उठे और फौरन आका की बारगाह में चले आए, इमामुल अंबिया की बारगाह में चले आए। शेर खुदा अलीउल मुर्तजा आका की बारगाह में आ गए और आने के बाद में दस्त बस्तार करने लगे। आका गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया अली जरा ये बताओ क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं आका तबीयत खराब है, या रसूल अल्लाह तबीयत अलील है। आका ने फरमाया क्या हुआ। अली अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आंखें दुख रही हैं, आंखों में तकलीफ है। ताजदार मदीना ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद में मेरे आका ने अपना लुआबे तहन लिया और अली की आंखों में लगा दिया। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन अली की आंखों में लगाया। लगाना था कि आंखों को शिफा मिल गई, आंखों की रोशनी भी बढ़ गई। अली से किसी ने पूछा अली ये बताओ जब नबी ने लुआबे दहन लगाया तो कैसा महसूस हुआ। अली ने जवाब दिया सुनो सुनो, जब आका ने मेरी आंखों में अपना लुआबे दहन लगाया और मुझे शिफा मिली तो मुझे ऐसा नजर आया, नजर इतनी तेज हो गई कि जिंदगी में कभी इतना नजर नहीं आया था जितना उसके बाद से मुझे नजर आने लगा। ये हुजूर की शान है कि हुजूर लुआबे दहन लगा दें तो फिर अली की आंखें ऐसी रोशन होती हैं। आप कुर्सियां आगे 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 कर और आगे ले आओ, सब लोग आगे से लगा दिया करने कुर्सियां, बैठे जल्दी, कुर्सियां आगे करके जल्दी बैठे। और कमेटी वाले ये बच्चे माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इनकी मेहनतों का सिला अता फरमाए, इनकी दुनिया आखिरत को अल्लाह बेहतर बनाए। मगर मैं कमेटी वालों से कहूंगा रोज कुर्सियां आगे कराते हो तो आप पहले से जब लगाते हो तभी से आगे करके लगा दिया करो, ताकि फिर ये दरमियान में कुर्सियां आगे न करानी पड़ा करें। आप शुरू से यहीं से लगा दिया करें कुर्सियां, एक लाइन सिर्फ छोड़ा करें और वो एक लाइन की कुर्सियां जब तकरीर शुरू हो तब कुर्सियां डाल के आप बैठ जाइए। और फिर ये रोजाना आगे करने का मसला इंशाल्लाह नहीं रहेगा। अब जरा आप तैयार हो जाएं और मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है तो जरा बोलें सुभान अल्लाह। मुनाफिकीन को जिक्र अली मार गया थी गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया, न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, हुसैन बैत फासिद का सर उतार गया। मुअर्रिखों के कलम तो बहुत उठे लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा हुसैन हार गया।
हर कोई कहता है हुसैन जीत गया। तवज्जो करो, कौन है मौला अली? हुजूर ने लुआबे दहन लगाया, आंखें अच्छी हो गई। अब मेरे आका ने फरमाया अली ये इस्लाम का परचम है, परचम इस्लाम लो और अल्लाह का नाम लेकर मैदान में निकल जाओ। अली तुम शेरे खुदा हो, फतह तुम्हारे कदमों को पढ़ के चूमेगी। अली ने इस्लाम का परचम लिया, घोड़े पे सवार हुए, लश्कर को साथ लिया, आगे आगे घोड़ा सर पर दौड़ा के जब आगे जा रहे हैं, किला खैबर के दरवाजे पे एक मुहाफिज खड़ा था, नाम था उसका मरहब। वो देख के उधर से हंसने लगा, कहने लगा अजीब बात है, ये मुसलमान रोजाना नाकाम लौटते हैं और फिर रोज वापस चले आते हैं। मौला अली इस्लाम का परचम लेकर जब आगे पहुंचे तो ये मरहब हंस के बोला आज तुम आए हो, तुम भी क्या कर लोगे? अली ने फरमाया ये तो अभी फैसला हो जाएगा, अली क्या कर सकता है। ताजदारे विलायत शेरे खुदा हैदर कर्रार अलीयुल मुर्तजा दामाद पैगंबर फातह खैबर शाने विलायत के साथ आगे बढ़े। मौला अली ने फरमाया तू हंसता है, चला मैं तुझे बताता हूं कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे ये परचम दे के भेजा है, तो अब देख मेरे पीछे नबूवत की ताकत कितना काम करती है। उसने कहा अली पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, फिर किले के अंदर जाओगे। अली ने फरमाया आ जा। आ गया मरहब मैदान में, बड़ा उसे घमंड था अपने ऊपर, बड़ा उसे नाज था, तकब्बुर था, कहता था मैं बहुत बड़ा लड़ाकू इंसान, मैं बहुत बड़ा जंगजू इंसान, बड़ा पहलवान। मगर जब मौला अली से मुकाबला हुआ, अल्लाह अकबर, ये सामने से अली, इधर से मेरे मौला अली फरमाते चला जा। इसने तलवार निकाली, हवा में लहराई, मौला अली ने जुल्फकार निकाली, जुल्फकार की चमक से माहौल बदल गया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तलवार लहराता हुआ मरहब आगे बढ़ा, कभी दाएं कभी बाएं, वार करने की तलाश में आगे बढ़ा है। इसने झुंझलाकर जो वार किया, मौला अली ने अपनी ढाल आगे बढ़ाई, इसके वार को अपनी ढाल से रोक लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अब इसने दूसरा वार किया, दूसरा वार भी इसने बहुत तेज किया। ये भी बड़ा लड़ाकू था अपने वक्त का, ये भी बड़ा जंगजू था अपने वक्त का। इसने और जो वार किया, इतना जोरदार किया, अब की बार जो मौला अली ने ढाल आगे की, वो ढाल टूट गई। अली ने ढाल को फेंक दिया, अब अली को जलाल आ गया, शेरे खुदा को जलाल आ गया। अब अली ने जुल्फकार को लहराया और पूरे चाहो जलाल के साथ में आगे बढ़कर जब अली ने पहला वार किया, ये पहले वार की मार थी कि मरहब को दो टुकड़ों में काट दिया, मरहब को टुकड़ों में काट दिया। अली आगे बढ़े, किला खैबर का दरवाजा 60 मन वजन का था, बहुत लंबा चौड़ा वो किला खैबर का दरवाजा, वजन इतना 60 आदमी एक साथ मिलकर खड़े हों, उसे उठाएं तब वो उठ पाए, इतना वजनी वो खैबर का दरवाजा। मगर अली को जलाल आया हुआ है। शेरे खुदा आलमे जलाल में आगे बढ़े, मौला अली शेरे खुदा हैदर कर्रार ने ढाल को भी फेंक दिया था, जुल्फकार को भी मयान में डाल लिया था। अब जलाल आया अली को, मौला अली आलमे जलाल में किला खैबर की तरफ बड़े, दरवाजे पे पहुंचे। जलाल के आलम में आपने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ा, एक हाथ से उखाड़ा, खींचा, उठाया, फेंका। 60 मन वजनी दरवाजा जब फेंका तो 60 गज दूर जाके गिरा। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये मौला अली है, कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे। एक मर्तबा बैठे थे चटाई पे, जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे थे, मगर चबाए नहीं जा रहे थे। जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं, चबाए नहीं जाते। लोगों ने देखा, हैरान हुए, आगे आए, अली क्या माजरा है? वहां तो खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, इतनी ताकत, और यहां ये जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबाए नहीं जाते। अली ने फरमाया तुम नहीं समझोगे, ये अली की ताकत है, वो नबी की ताकत थी।
ये अली की ताकत है, वो नबी की ताकत थी, वहां नबी ने भेजा था, वो नबूवत की ताकत काम कर रही थी। ये शान मौला अली की है। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, न छेड़ बोल रहे हैं लोग आजकल, फिर बता देते हैं हम सबको, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अब जो चौथा मिसरा आएगा आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अली के दर का भिखारी हूं, क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्ने शोहदाए करबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चलो मैं और बताता हूं मौला अली की शान, और इख्तिसार से बताऊंगा। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। बच्चा जब मदरसे में जाता है, उसका दाखिला करा के आते हैं आप, मदरसे के मुदर्रिस, मस्जिद के इमाम पढ़ाते हैं। सबसे पहले जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सबसे पहला हर्फ अलिफ, उसके बाद में बा, ता, सा। अच्छा, अगर अरबी में कहते हैं, अरबी में तो अलिफ बा ता था बाएतबारे अरबी, और बाएतबारे उर्दू अगर पढ़ेंगे तो अलिफ बे ते से जीम हे। जवान मदरसे में गए होंगे तो इन्हें भी पढ़ाया गया होगा, बुजुर्ग हो गए अब आप लोग, आप भी जब गए होंगे आपको भी पढ़ाया गया होगा। मदरसे में तो पढ़ लिया आपने, आज की रात हम आपको अलिफ से ये तक पढ़ाए देते हैं, और इसमें हम आपको अलिफ से ये तक सिर्फ मौला अली की अजमतें ही सुनाएंगे। अब जरा आप सुनने को तैयार हो और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली, जरा तवज्जो से सुनो। आ दुश्मन हैदर देख जरा, हर समत फजा में अली अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा, हर समत फजा में अली अली। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल्ज़े वावा में अली अली। अब सुने कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, खेसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर बेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फज़ले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फज़ा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईमान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। ये पीछे वालों ने नारे का जवाब नहीं दिया, ये खामोशी इन्होंने दिखाई है। एक मर्तबा फिर नारे हैदरी जरा लगाइए माशाअल्लाह।
ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मिर्जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में। आगे बढ़ो, क्या आपको वो वाकया भी पता नहीं जो कुरान ने बयान किया बारगाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की? पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बादशाहत से नवाजा। ए बाबू, हेलो बेटे, बात मत करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो हुकूमत अता की, वो सल्तनत अता की, वो बादशाहत अता की। मियां, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी ताबे फरमान थे, जानवर भी ताबे फरमान थे। हद तो ये है कि हवा भी आपके हुक्म से चलती थी। ईशान अल्लाह ने अता फरमाया। 4 बादशाह हुए दुनिया में। ये बातें जो मैं कभी कभी बताता हूं याद रख लिया करो। 4 बादशाह सैयद साहब क़िबला कायनात के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह हुए, 2 मोमिन 2 काफिर। 4 बादशाह, 2 मोमिन 2 काफिर। एक काफिर बादशाह का नाम है नमरूद। नमरूद ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत की। दूसरे काफिर बादशाह का नाम है बख्ते नसर। इसने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। 2 मोमिन। इन 2 के अंदर एक हजरत सिकंदर जुल्करनैन, जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसान भी, उनके दरबार में जानवर भी। एक परिंदा हुदहुद, लंबी चोंच वाला, ठक 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 करके दरख्त में अपनी चोंच से ही उसको जो है छीलता रहता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके यहां? उसे हुदहुद ही बोलते हैं, हुदहुद। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कासिद का काम करता था, मीडिया का काम करता था, मीडिया का, खबरें लाके देना। पैगंबरों की बारगाह में मीडिया का काम किसने किया? जानवरों ने। जानवरों ने, जानवरों ने, यानी हमारी मीडिया जानवर। बड़े सीधे साधे लोग हो यार, बड़े शरीफ लोग हो भाई। अल्लाह के पैगंबर ने हुदहुद से मीडिया का काम लिया है ना भाई, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं कुछ भी। एक दिन हुदहुद नहीं था दरबार में, हाजिरी लगी। जैसे हमारे हाफिज आजाद साहब, ये हजरत के सही साहब के मदरसे में पढ़ाते हैं, हाजिरी लगाते होंगे। एक एक बच्चे का नाम बोल के हाजिरी लगी तो सब मौजूद थे। हुदहुद परिंदा नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां गया है? तो कहा हुजूर पता नहीं कहां गया है, जलाल आ गया। फरमाने लगे आने दो, अगर वजह माकूल न हुई तो सजा दी जाएगी। अब इधर हुदहुद परिंदा आया, दरबार में पहले खबर मिल गई कि नाराज हैं, अगर वजह तेरी माकूल न हुई तो सजा मिलेगी। हुदहुद परिंदा गया अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां था? कहने लगा हुजूर मैं परवास कर रहा था कि मुझे अपने जैसा एक और मिला परिंदा, वो मुझे अपने साथ ले गया अपना मुल्क दिखाने का। हुजूर मैं मुल्क सबा चला गया। कहने लगा है पैगंबर खुदा, मैंने जब वहां जाके देखा वहां पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, नाम बिल्कीस है, मलिका बिल्कीस हुकूमत करती है। कहने लगा हुजूर मैंने तख्त देखा, बड़ा हसीन तख्त है, 2 मंजिला बहुत अजीम शान तख्त है। कहने लगा हुजूर मुझे ख्याल आया ये तख्त और
तख्त वाली सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह इसने खबर ला के दे दी, मीडिया ने अपना काम कर दिया, खबर आ गई पैगंबर खुदा दरबार में है। आपने दरबारियों से फरमाया कौन है जो मेरे लिए वो तख्त लेके आएगा। इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात का बादशाह है, खड़ा होके कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले, महफिल बर्खास्त होने से, जैसे अभी हम महफिल सजाए बैठे हैं, मौलाना अनीसुर रहमान साहब किसी को भेजे कि भैया महफिल बर्खास्त होने से पहले आ जाना, तो महफिल बर्खास्त होने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए मुझे, बहुत टाइम लग रहा है, मीलों के फासले पर है मुल्क सबा। फरमाते ये देर लग रही है, जल्दी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और इससे ज्यादा जल्दी लाने वाला। हजरत सुलेमान यूं अपनी निगाहें दरबारियों पे डाल रहे हैं, एक चेहरे पे जाकर निगाहें टिक गई, एक चेहरे से निगाहें लग गई, नजरों से नजरें मिली, निगाहों में बात हो गई। आवाज आई जी पैगंबर खुदा मैं इससे भी जल्दी लेके आऊंगा, मैं इससे जल्दी। आवाज किसकी थी? एक अल्लाह के वली की आवाज थी, हजरत आसिफ बिन बरखिया की आवाज थी। कुरान कहते काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह का कुरान बताता है उस वाक़े को। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले। कितना टाइम लगता है पलक झपकने में? जितनी देर में मैंने कहा तुम लोगों की कई बार पलक झपक गई, जितनी देर में मैंने ये जुमला कहा पलक झपकने से पहले, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपक गई इसी में। फरमाने लगे पलक तो झपक गई, तख्त कहाँ है? आसिफ बिन बरखिया ने कहा पैगंबर खुदा जरा नजरें घुमाइए, देखिए पलट कर तख्त भी दरबार में आ चुका है। ये है लवालों की ताकत जो कुरान ने बयान की। निगाहे वली में वो तासीर देखी, तख्त आ गया अजीजों, पलक झपकने से पहले आ गया। अब जरा सोचो, गौर करो, हजरत सुलेमान पैगंबर मेरे आका के गुलाम, जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, उनकी शान का ये आलम, तो सोचो जरा फिर गौसे आजम का क्या आलम रहा होगा, फिर हुजूर की उम्मत के वलियों का क्या हाल रहा होगा, फिर मेरे गरीब नवाज का क्या आलम रहा होगा। हाय हाय हाय, हाँ? फिर इन औलिया का मकाम क्या रहा होगा। ये तो हुजूर की उम्मत, सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। हुजूर ने उन्हें औलिया इकराम पर सरदारी अता की है। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जिलानी। 11वीं करते हो ना? करते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जिलानी, भर दो मेरी
खाली गौसे आजम जीलानी। हम इन औलिया के मानने वाले हैं। इनकी तालीमात का लुब्बे लुबाब निचोड़ अगर मैं पेश करूं, 3 बातों में सारी तालीमात तकरीबन सिमट जाती हैं। यूं तो जितना इसको फैलाओ ये फैलता चला जाए उन्वान, लेकिन 3 बातों में गरीब नवाज की पूरी जिंदगी देख लो, 3 बातों में गौसे पाक की तालीमात देख लो, 3 बातों में बुजुर्गों की तालीमात देख लो, 3 बातों में 3 पैगाम है तसव्वुफ के, अहम पैगाम है। और वो क्या है? पहला, कम खाना, दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। अगर इन 3 बातों को फैलाएं तो बहुत फैल जाएं। कम खाना, वो तो मैंने आपको बात बता दी। कम सोना, ये सोने का सिस्टम बड़ा खराब है हमारा आजकल। ये नई नस्ल, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, इंटरनेट है। पहले 1 GB में 1 महीना गुजरता था लोगों का, शुरुआत में वो भी 2G हुआ करता था। इंटरनेट खोला, व्हाट्सएप का मैसेज चेक किया और फौरन बंद कर दिया करता था आदमी इंटरनेट। हर जवान के हाथ में मोबाइल है, रात को कई घंटे गुजार देते मोबाइल में, सोते नहीं। फिर जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता तब सोते हैं, फिर सुबह में जल्दी उठते नहीं। बड़ी हालत खराब है। नेट चलाने वालों, इंटरनेट चलाने वालों, एक बात कहूंगा मैं आपसे, नेट किसे कहते हैं? नेट का माना क्या है? नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, नेट के नाम से कई चीजें हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो वहां भी नेट लगा रहता है, गोल मारा पहुंचा नेट में। बैडमिंटन खेलते हैं तो बीच में नेट बांध लेते हैं। जी अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। घूर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस फिराक में हो। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वहां भी बीच में नेट लगा रहता है। नेट का माना होता है जाल। अच्छा, नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर जो असल इस्तेमाल है वो बताऊं क्या है? नेट का असल इस्तेमाल ये था कि माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, मछलियों का शिकार करने वाले, वो नेट को दरिया में डालते हैं, फिर मछलियां उसमें फंसती हैं, वो खींचते हैं, मछलियां आती हैं। देखा है? अब आप समझिएगा कि जब माहीगीर अपना जाल फेंकता है, बहुत समझना, उसने यूं जाल फेंका, अब खींचा तो उसमें क्या आया? मछलियां आई। लेकिन मछलियां ही नहीं आती, बल्कि साथ में कुछ गंदगी भी आती है। जो तालाब के अंदर, दरिया के अंदर कुछ गंदगी होती है, कचरा होता है, वो भी आ जाता है साथ में। तो वो क्या करता है? सही इस्तेमाल करना सीखो नेट का। वो क्या करता है? मछलियां निकालता है, अपने बर्तन में रखता है, अपने पास रखता है, और गंदगी को क्या करता है? फेंक देता है। क्या करता है? नेट का इस्तेमाल ये है। मछलियां निकाली, रख ली गंदगी को। अरे मेरे जवानों, समझ लो, अब तो समझ लो, मोबाइल हाथ में, नेट चलाते हो, इसमें मछलियों के साथ साथ गंदगी भी आती है। अब तुम्हें गंदगी को फेंकना है, मछलियां पकड़नी है। मतलब साफ है, कुरान की तिलावत की आवाज इससे आए तो सुन लेना, नाते रसूल की आवाज आए तो सुन लेना, मुस्तफा की बातें हो, कोई बयान हो तो सुन लेना, और अगर गानों की आवाज आए फेंक देना। गंदी बातें होती हो फेंक देना, डांस मुजरे होते हो फेंक देना, गिलाजतों को दूर कर देना, काम की चीजें ले लेना। यही नेट का सही इस्तेमाल है। और नेट का इस्तेमाल अब इसी तरह से करना है आपको। ये जो स्टेटस लगाते हो ना, शादी में गए किसी की और वहां पे 50 सेल्फी एक साथ ली, अलग अलग पॉइंट पे 50-60, फिर उनमें से सुबह को बैठ के छांटी कितने फोटो सही हैं, जितने सही हैं वो रोके अपनी मर्जी के मुताबिक, बाकी डिलीट। अब एक एक फोटो रोजाना स्टेटस पे लगाया जा रहा है, रोजाना स्टेटस। आज का स्टेटस ये, फिर अगले दिन का स्टेटस ये। सुबह को सो के उठे, सैयद साहब आंखें चिपचिपाई हुई हैं, पूरी तरह खुल नहीं रही हैं, मगर सबसे पहले उठते ही हाथ बिस्तर पे कुछ तलाश करता है, और वो क्या चीज है? अरे बड़े समझदार हो। हाथ तलाश करता है मोबाइल। क्यों?
क्यों? रात जो स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले, फेसबुक पे फोटो डाला था कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए। आंखें चिपचिपाई हुई हैं, बराबर दिख नहीं रहा है, मगर लाइक कमेंट पे बराबर ध्यान है। स्टेटस लगाने वालों, आखिरी बातें हैं, मेरी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी सुनो। स्टेटस का माना क्या होता है? पढ़े लिखे अहबाब यहां बैठे होंगे, डिक्शनरी उठाइए, देखिए स्टेटस का माना। स्टेटस का माना होता है औकात, हैसियत, है? हैसियत, औकात। ऐ मेरे नौजवानों, जब तुम स्टेटस लगाते हो मतलब ये कि तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे होते हो। क्या हैसियत है तुम्हारी वही तो बता रहे होते हो। तो याद रखना, स्टेटस लगाते हुए ख्याल रहे मैं दुनिया को अपनी हैसियत बता रहा हूं, तो पहले जान लो हैसियत क्या है हमारी, फिर वही दिखाना। अगर नाच कूद के तुमने वीडियो लगाए, डांस के वीडियो लगाए, गाने लगाए, तो दुनिया की नजरों में क्या औकात, क्या हैसियत दुनिया जानेगी, क्या लोगों को समझ में आएगा? देखने वाला देख के कहेगा ये मगरिबी तहजीब का दिलदादा है, देख कर कहेगा ये तो कोई डांस पार्टी का मेंबर है, ये तो कोई नाचने वाली नचनिया है। याद रखना, तेरी मेरी हैसियत मुसलमानुल अंबिया की बारगाह है, ताजदार मदीना की बारगाह में एक औरत आई है। कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया, कोई उसे पकड़ कर नहीं लाया, उसे 14 दिन के रिमांड पर नहीं लिया गया है, बल्कि खुद आई है आका की बारगाह में। एहसास नदामत बेदार हुआ है, एहसास बेदार हुआ, आका की बारगाह में आ गई, आकर रोने लगी। इस दर्द से रोई कि उसका रोना बता रहा था यकीनन ये सच्चे दिल से तौबा करने आई है। आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़िना हो गया, आका मैं पाक होने आई हूँ। यहाँ है ईमान दो चीजों की जी, अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत का भरोसा। जी बिल्कुल जी, खौफ कि गुनाह हो गया, रहमत का भरोसा कि पाक होने वाली है। बेशक जानती है अल्लाह पाक फरमाने वाले हैं। बेशक बिल्कुल। बारगाह रिसालत में आके रोई, दर्द से रोई, शिद्दत से रोई। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया औरत ये बता क्या सबूत है कि तूने ज़िना किया? अच्छा देखिए ना क्या अजीब बात है, मुजरिम से उसके जुर्म का सबूत मांगा जा रहा है। मुजरिम कह रहा है, इकरार कर रहा है मैंने जुर्म किया, गुनाह किया, और हुजूर की रहमत उस औरत से, वो चूंकि उम्मती है तो हुजूर की रहमत कहती है कोई सबूत है तेरे पास कि तूने ये जुर्म किया है? वो जुर्म का इकरार कर रही है, रहमत उसको बचाने की फिराक में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ताजदार मदीना ने फरमाया क्या सबूत है तेरे पास कि तुझसे गुनाह हो गया? क्या सबूत है इसका कि तूने ज़िना किया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे पेट में बच्चा है। आका ने फरमाया फिर चली जा, जब इस बच्चे की विलादत हो जाए तब आना। अल्लाह। औरत चली गई, जब बच्चे की विलादत हो गई तब वो औरत आई, गोद में फूल जैसा एक नन्हा बच्चा लेके आई। आका ने उस बच्चे को देखा, फरमाया जा अभी भी चली जा, जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब मेरी बारगाह में आना। अल्लाह, बेशक बहुत अभी नहीं, जब ये रोटी खाने लगे, यानी ये दूध पीना बंद कर दे, दूध पीने की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाए। माँ की जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को दूध पिलाना। ये माँ पर बच्चे का हक है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। बेशक बेशक। और आज वाली माएँ तो बस डिब्बे में पाल रही बच्चे, डिब्बे का दूध चल रहा, आदमी परेशान है, इतना महंगा डिब्बे का दूध आ रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भैया तीसरे दिन ये डब्बा खत्म हो जाता है, क्या किया जाए? आका ने फरमाया चली जा, जब ये रोटी खाने लगे तब आना। औरत चली गई, बच्चे की परवरिश करने लगी, वक्त गुजरा, वो मुद्दत भी पूरी हो गई। अब वो बच्चे को लेकर फिर आका की बारगाह में आई, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। कितना लंबा वक्त गुजरा जान रहे? 9 महीने तो वो गुजरे जिसमें बच्चे की विलादत हुई, फिर वो 2 साल गुजरे जिसमें बच्चा दूध पीता है। अल्लाह। मगर यहाँ औरत का दिल नहीं बदला
एहसास वही रहा कि मैंने जुर्म किया है, मुझे पाक होना। ये ईमानी रमक है, ये जज्बे मोहब्बत है, ये जज्बे ईमान। आज हमारा हाल ये गुनाह करने के बाद फख्र के साथ बताते हैं हमने ये किया। दोस्तों की महफिल में बैठकर दोस्त फख्र के साथ कहता है कोई शराब नहीं बची जो मैंने नहीं पी, कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। इसका मतलब जानते हो, वो अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। दोस्त को बताता है मेरा फलानी से चक्कर है, मैंने उसके साथ ये किया है। अब ये जो बताया, एक तो जुर्म वो जो कर लिया, एक ये कि उसको करके फिर बता रहा है, ये दूसरा जुर्म हो गया। इसका मतलब ये है कि इजहार करके उसमें फख्र महसूस कर रहा है। गुनाह भी गुनाह है मगर इजहार गुनाह भी गुनाह जी बेशक। दोस्तों में बैठकर ठिट्टे लगा रहे हैं, अरे फलां के साथ में देख 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 ये फोटो देख 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 इसके साथ मेरी व्हाट्सएप पर चैट होती है, देख ये देख देख साथ मेरी ऐसी बात होती है, देख मैं इससे मिलने फलां जगह जा रहा हूं। इजहार गुनाह कर रहा है, अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे भाई जरा इतना तो बता, तूने गुनाह किया, कोई जाने या ना जाने अल्लाह तो जानता है। बोलिए बिल्कुल कोई काम कर रहे हैं जी, कोई दुनिया में जाने या ना जाने जी बिल्कुल जी बेशक बात है। तूने शराब पी चुप कर पी, कोई जाने ना जाने अल्लाह जानता है। तूने चोरी की, कोई किसी को पता हो ना हो अल्लाह जानता है। तूने बदकारी की, जिनाकारी की, किसी को पता हो ना हो अल्लाह ताला बाखबर है, वो जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा। मगर इतना बता, वो अल्लाह ताला सब जानते हुए भी तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तेरे गुनाह पे अल्लाह पर्दे डाल रहा है। वो चाहता तो तेरा गुनाह दुनिया को पता लग जाता, वो अल्लाह अगर चाहता तेरा गुनाह दुनिया के सामने आ जाता, तू रुसवा हो जाता, तू जलील हो जाता। मगर अल्लाह ने तेरे जुर्म पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया। तो मेरे भाई जरा सोच ले, अल्लाह तो तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तू दोस्तों में बैठकर अपने गुनाह से पर्दे को हटा रहा है। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। तू चाहता तो ये मामला अल्लाह के और तेरे दरमियान रहता जी बिल्कुल। तू अल्लाह से माफी मांगता, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देता। बेशक हक बात। मगर तूने इस गुनाह का इजहार करके लोगों को गवाह तूने अपने ऐप को खुद दुनिया के सामने जाहिर किया, अपने गुनाह को तूने खुद दुनिया के सामने जाहिर किया। हालात ये है मेरे भाई, जुर्म करके फिर बंदा ढीठ हो जाता है, गुनाह करके फिर उस पर अकड़ जाता है, एहसास से नदामत बेदार नहीं होता। मगर वो औरत इतना वक्त गुजरा मगर फिर भी बात पर कायम है। बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई, कहती है या रसूल अल्लाह, बच्चे को ले आई। एक बोझ है दिल पर गुनाह का, वो बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक ऐसा बोझ है दिल पर, ये बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। या रसूल अल्लाह बेकरार रहती हूँ, आका रात को नींद नहीं आती, सुकून खत्म हो गया, बेआराम रहती हूँ। या रसूल अल्लाह किसी तरह आराम नहीं आता, बस एक ही ख्याल है किसी तरह से मैं पाक हो जाऊं, एक ही ख्याल है किसी तरह से मेरा ये जुर्म धुल जाए, किसी तरह से अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने बच्चे को लिया, आका ने बच्चे को लेकर एक सहाबी को दे दिया। हुजूर ने फरमाया इस बच्चे को लेकर जाओ, अपनी औलाद की तरह परवरिश करना, ऐसे पालना जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है। हुजूर ने बच्चे को दे दिया। बाबा ने भारी दिल हो गया, आका ने इरशाद फरमाया इस औरत को संगसार किया जाए, जो ज़ानिया की सजा है वो सजा दी गई, क्या सजा, संगसार किया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पत्थर मारे जाए, तब तक मारे जाए जब तक ये मर न जाए। अल्लाह। दारुल इस्लाम अगर हो तो सजा ये है। आज जिना आम हो गया, आज हालत ये हमारी कौम ने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। जबकि हुजूर का फरमान ये था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। 25 साल का जवान लड़का माँ बाप शादी करने को तैयार नहीं, कह रहे नौकरी लग जाए, लड़का चाहता है शादी हो जाए, मगर वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपनी जबान से कहूं कि मेरी शादी कर लो। माँ बाप कह रहे हैं अभी तो जरा सा कुछ कमा कर हमें देगा,
तभी तो करेंगे शादी। या कोई ये कह रहा है कि अभी तो कमाता नहीं है, कैसे शादी कर दी जाए? तो राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, वो देगा रोज़ी। तुम कौन? बेशक 25 साल उम्र हो गई, 26 साल उम्र हो गई, 27 साल उम्र हो गई, जब शादी नहीं की तो जवान है, आखिरकार शैतान भी बहकाता है, नफ्स बहकाता है, फिर इसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, फिर इसके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल है, वो भी हर वक्त इसके साथ रहता है, फिर ये मोबाइल इसके लिए पूरे दुश्मन का काम करता है। शैतान उकसाता है, कहता है तेरे मोबाइल में बहुत कुछ आता है, इसमें कोई नंबर ट्राई करके देख ले, किसी से अपना कांटेक्ट कर ले, किसी से ताल्लुकात बना ले, किसी से मोहब्बत कर ले, किसी का दीवाना बन जा, किसी की गलियों के चक्कर लगा, किसी के घर के दरवाजे पे पहुंच जा, किसी के आगे पीछे बाजारों में घूमने लग, किसी से दिल लगा ले। शादी जब होगी होती रहेगी, अब शादी से पहले पहले किसी से दिल लगा, अपनी जरूरत को पूरा कर ले, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। ये बहक गया जवान, ये बहक गया, अब लग गया उसी में। ये पहले मोबाइल में न जाने क्या क्या देखता है, ये मूवियां देखता है, ये गंदे ड्रामे देखता है, ये गंदी चीजें देखता है। उसके बाद फिर किसी से आंखें दो चार हो जाती है, फिर किसी से मोहब्बत कर बैठता है, फिर बात आगे बढ़ती है, इसका मिलना मिलाना शुरू होता है, फिर बात आगे बढ़ती है, ये गुनाह का निडर होता रहता है, फिर ये एक दिन ज़िनाकार बन जाता है, फिर एक से इसकी तबीयत नहीं भरती है, फिर ये नई नई देखता है, फिर ये बार बार ज़िना करता है। मुझे बताओ इस ज़िना का तैयार किसने किया? इस मुआशरे ने किया, इस समाज ने किया, जिसने बच्चों की शादियों को दुश्वार बना दिया, बच्चों की शादियों को दुश्वार बना दिया, वक्त पर शादियां न की, आज ये हुआ मुआशरे में ज़िनाकारी बढ़ गई, मुआशरे में बदकारी बढ़ गई। अगर वक्त पर शादियां की जाए, खुदा की कसम गुनाह खुद ब खुद रुक चले जाएंगे। मगर नहीं हो रही वक्त पर शादी। वक्त पर शादियां अगर की जाए, मेरे अजीजों, आप जानते हो हुजूर को दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई उम्मती, जब कोई हुजूर का गुलाम किसी गलत रास्ते पर चलता है। लेकिन ईमान दो चीजों के दरमियान है, एक अल्लाह की रहमत में भरोसा, दूसरा अल्लाह का खौफ। अगर जुर्म हो जाए तो फिर बंदा एहसास नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में आए, तौबा उस औरत ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, पाक होना चाहती हूं। सजा तो दी गई, संसार तो किया गया, इंतकाल हो गया, खबर आ गई, या रसूल अल्लाह उसका इंतकाल हो गया। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा जाओ तैयारी करवाओ उसके जनाजे की, जब जनाजा तैयार हो जाए मुझे खबर देना। जनाजा जब तैयार हुआ, आका को खबर दी गई, हुजूर आगे बढ़े, मेरे आका उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो जानिया मलऊना, उसका आप जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे आका ने फरमाया था, तुम जानते नहीं हो, जबान को लगाम दो। उसने गुनाह करने के बाद अल्लाह का खौफ दिल में जो बेदार हुआ और उसकी रहमत पे भरोसा करके जो तौबा की है, उसने जो दुनिया में अपने लिए सजा पसंद की, आखिरत की सजा से अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। हुजूर फरमाते हैं, उसकी तौबा ऐसी है, इतनी पाकीज़ा तौबा है, अगर उसकी तौबा को टुकड़ों में तकसीम करके मैं सारी उम्मत को बांट दूं तो मेरी सारी उम्मत के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। उसकी एक तौबा की वजह से अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा। हुजूर को बड़ा ख्याल है उम्मत, खुदा की मोहब्बत हुजूर से ऐसी कीजिए कि हर लम्हा ख्याल रहे कि आका हमारे हर हाल से बाखबर है। हुजूर हमें देख रहे हैं, हमारी हर खबर हुजूर को पहुंचती है। गुनाह करते हुए याद आ जाए कि हुजूर को ये खबर पहुंच जाएगी, बंदा गुनाह से रुक जाएगा। जुर्म करते हुए ये ख्याल आ जाए, हुजूर मुझे देख रहे हैं, ये मेरी खबर हुजूर तक पहुंचेगी। खुदा की कसम, फिर जज्बे ईमान, जज्बे मोहब्बत उसे उस गुनाह से रोक देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। और मेरे अजीजों, आज के जलसे में बिलखुसूस दुआ है, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, नई नस्ल को सही रास्ते पर शरीयत के मुताबिक चलकर जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हिसार खुल्द में, हिसार खुल्द में इसियां शियार आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए। समझा दूं जरा सा, जन्नत के दायरे में गुनहगार पहुंच जाए, कैसे, कब आ जाए, वो मिसरा आपको दूसरा बताएगा। हिसारे खुल्द में
इसियां शियार आका ने तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह ताला की समदियत का ऐलान किया, उसकी खल्लाकियत का ऐलान किया, उसकी किबरियाई का ऐलान किया। ऐ मेरे अजीजों, अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, नाराज हो गए, दुश्मन बन गए, सारे के सारे पीछे हट गए, कहने लगे और कोई बात कहते हम मान लेते, ये बात हम हरगिज न मानेंगे। मगर सुनो सुनो, उसी भीड़ के अंदर से एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है, एक उस भीड़ से निकल के आया। एक आने वाला कौन था? नई उम्र का बच्चा था। आने वाला कौन था? कोई और नहीं, आने वाली जात वो सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा के जो शोहर बने, यानी मौला अली थे। अल्लाहु अकबर। बचपन है, मौला अली उस भीड़ से निकल के आए, ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, पैगंबरे खुदा ऐ इमामुल अंबिया, ये सारे मक्के वाले माने न माने, मैं अली आपको अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। मौला अली ने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली, जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक अकबर, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। है लोगों, अब जरा इनके ईमान को देखो, इनका ईमान किस कदर मजबूत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, सारी जिंदगी मुस्तफा की खिदमत में कुर्बान कर दी, सारी जिंदगी आका के नाम पर वक्फ कर दी। हुजूर मक्के में तो अबू बकर मक्के में, हुजूर मदीने में तो अबू बकर मदीने में, हुजूर हिजरत करे, अबू बकर साथ हिजरत करे, हुजूर गारे सौर में जाए, अबू बकर साथ में गारे सौर में जाए, हुजूर जंग में जाए, अबू बकर साथ में जंग में जाए, हुजूर जिधर जाए अबू बकर खिदमत में साथ साथ जाए। सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, सारी जिंदगी मदीने वाले आका की खिदमत की। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सारी जिंदगी साथ रहे थे तो तमन्ना ये थी इंतकाल के बाद में भी ताजदारे मदीना का कुर्ब मिल जाए, इंतकाल के बाद में भी इमामुल अंबिया का साथ मिल जाए। तो फिर क्या हुआ? आपने अपने विसाल से पहले, आपने अपने इंतकाल से पहले अपने लोगों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद में वसीयत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आपने फरमाया सुनो।